अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के डार्क एलिवेशन के शटडाउन होने के बाद AEW का एक और वीकली शो शटडाउन हो चुका है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर टोनी खान ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। ब्लैकपूल कॉमर्स क्लब के AEW को डोमिनेट करने के बाद ब्लैकपूल अब NJPW में डेब्यू करने वाली है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के बाद टोनी खान ने AEW के न्यूएस्ट साइनिंग अनाउंस कर दिया है। मैट हार्डी के हार्डी कंपाउंड मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं सीएम पंक के AEW में रिटर्न सिचुएशन को लेकर लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन का बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के खत्म होने के बाद टोनी खान ने AEW का न्यूएस्ट साइनिंग अनाउंस कर दिया है। और गाइज इस बार AEW का ये न्यूएस्ट साइनिंग AEW का कोई रेसलर ना होके बल्कि AEW का मीडिया पर्सनालिटी होने वाला है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ने मीडिया पर्सनालिटी विल वॉशिंगटन को AEW में साइन कर लिया है। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि विल वॉशिंगटन कौन है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर और ब्रायन एल्बर्ट की तरह ही विल वॉशिंगटन भी AEW और दूसरे रेसलिंग कंपनीज को कवर करते गए। और गाइज अभी इस हफ्ते टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान ने विल वॉशिंगटन को AEW कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज विल वॉशिंगटन के AEW को ज्वाइन करने के बाद विल वॉशिंगटन अब AEW के सोशल मीडिया क्रिएटिव और PR चीज को हैंडल करने वाले गए। और गाइज बेसिकली AEW के बैक स्टेज के ऊपर विल वॉशिंगटन अब काफी सारी चीजों के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के विल वॉशिंगटन को साइन करने के बाद टोनी खान की कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। बट गाइज यहाँ पर एक चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि टोनी खान के विल वॉशिंगटन को साइन करने के बाद टोनी खान को फायदा होगा या नहीं होगा, रेसलिंग रिपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग रिपोर्टर्स का अपना आदमी AEW के अंदर काम कर रहा है। और गाइज इसीलिए अब AEW के बैक स्टेज की हर न्यूज सबसे पहले विल वॉशिंगटन के द्वारा लीक की जाएगी। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अब तक के बिगेस्ट शो AEW ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल ही बता दी थी कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के जरिए पहले दिन के अंदर ही टोनी खान की कंपनी ने करीबन 36,000 टिकट को सोल्ड आउट किया था। और गाइज पहले दिन के अंदर ही 36,000 टिकट के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी के दूसरे दिन के टिकट सेल के बाद AEW कंपनी ने अब तक करीबन 43,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी ने वेम्बले स्टेडियम की आधे कैपेसिटी को सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइज यहां पर ऑल इन पर 43,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद AEW कंपनी ने ऑलरेडी टिकट सेल के द्वारा करीबन $6 मिलियन का रेवेन्यू कर लिया है, जो कि AEW हिस्ट्री के अंदर अब तक का टिकट सेल का हाईएस्ट रेवेन्यू है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वेम्बले स्टेडियम में 43,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद आने वाले 2 दिनों के अंदर प्री सेल में AEW और कितने टिकट सोल्ड आउट करती गए। और गाइज 5 मई को ऑनलाइन टिकट पर जाने के पहले AEW कंपनी ओवरऑल ऑल इन को लेकर कितने टिकट सेल करती है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW की फाइनल टिकट सेल कितनी होने वाली है? आप लोग कमेंट करके बात रही AEW की। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW कंपनी ने इस हफ्ते उनके डार्क एलिवेशन शो को शट डाउन कर दिया है। और गाइज 3 साल तक AEW डार्क एलिवेशन के YouTube पर रन होने AEW कंपनी ने ऑफिशियली उनके डार्क एलिवेशन शो को बंद कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि टोनी खान के AEW के डार्क एलिवेशन को शट डाउन करने के बाद अब टोनी खान ने AEW के दूसरे YouTube शो AEW डार्क को भी शट डाउन कर दिया है। और गाइज यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW कंपनी पिछले 5 सालों से YouTube के ऊपर उनका जो डार्क और डार्क एलिवेशन शो चला रही थी, इन दोनों शो को AEW कंपनी के द्वारा शट डाउन कर दिया गया है। और गाइज इन दोनों कंपनी को शट डाउन करने का रीजन AEW का न्यू टीवी शो AEW कोलिजन है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के वार्नर मीडिया के ऊपर 2 घंटे के न्यूज शो AEW कोलिजन के आने के बाद वार्नर मीडिया ने AEW कंपनी को यह कहा है कि AEW कंपनी को उनके सभी शोज को वार्नर मीडिया के अंदर लाना पड़ेगा। और गाइज यहां पर वार्नर मीडिया के इस न्यू डील के अंदर AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ ये सहमति दी गई कि AEW का जितना भी कंटेंट होगा वो सब कंटेंट वार्नर मीडिया के ऊपर आएगा, ना कि YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और गाइज इसीलिए AEW और वार्नर मीडिया के इस न्यू डील की वजह से
टोनी खान को ना चाहते हुए भी उनके दोनों शो डार्क और डार्क एलिवेशन इन दोनों को शट डाउन करना पड़ा है। और गाइज अब से यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को ना तो डार्क देखने को मिलेगा ना ही डार्क एलिवेशन। बट गाइज यहाँ पर मजेदार बात यह है कि टोनी खान के इस न्यू डील के बाद अब AEW का जितना भी कंटेंट होने वाला है वो सारा कंटेंट AEW के वार्नर मीडिया का होने वाला है। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर ROH रेसलिंग AEW का कंटेंट नहीं गए तो गाइज इसीलिए ROH रेसलिंग इस डील के अंदर नहीं आता है। और गाइज अब भी टोनी खान ROH रेसलिंग को वीकली बेसिस के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन के शट डाउन होने के बाद अब टोनी खान ROH रेसलिंग को कैसे बुक करते गए। गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के बुकिंग की तो गाइज आप लोग को मालूम है AEW कंपनी इस हफ्ते उनके रैम्पेज शो के ऊपर मैट हार्डी का हार्डी कंपाउंड में फाइनल डिलीशन मैच कराने वाले गए। और गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें दी फॉर्म डिलीशन मैच देखने को मिलेगा जो कि हार्डी कंपाउंड से होने वाला है। बट गाइज यहीं अब इस मैच के बुक होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस हफ्ते रैम्पेज पर ये जो मैच होने वाला है इस मैच को AEW कंपनी ने एक हफ्ते पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। और गाइज यहां पर 28 अप्रैल को ही हार्डी कंपाउंड के अंदर AEW कंपनी ने फॉर्म डिलीशन मैच को रिकॉर्ड कर लिया था। और गाइज यहां पर जब हार्डी कंपाउंड में ये मैच रिकॉर्ड हो रहा था तो गाइज उस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के दूसरे लेजेंड भी वहां मौजूद थे। और गाइज हो सकता है कि AEW के रैम्पेज शो के ऊपर जब AEW कंपनी फाइनली इस मैच को ब्रॉडकास्ट करेगी तो गाइज पॉसिबली इस मैच के अंदर आप लोगों को और भी काफी सारे रेसलिंग लेजेंड देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर हार्डी कंपाउंड से पहला मैच कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लैक पोल कॉम्बैट क्लब की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ब्लैक पोल कॉम्बैट क्लब की तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है AEW के अंदर करंटली ब्लैक पोल कॉम्बैट क्लब एलीट के साथ ब्रॉल कर रही गए। बट गाइज यहीं अब ब्लैक पोल कॉम्बैट क्लब AEW के बाहर AEW की पार्टनर इन प्रमोशन NJPW पर पॉसिबली डेब्यू करने वाली गए। वेल गाइज अगर आप लोगों ने कल मेरे चैनल के ऊपर NJPW के रेसलिंग डोंटाकू पेपर-व्यू का रिव्यू देखा है तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कल NJPW के रेसलिंग डोंटाकू पेपर-व्यू के ऊपर द रेन मेकर, काजुचिका ओकाडा, हिरोशी तनाशी और तोमोहिरो इशिई ये तीनों NJPW के ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन बने थे। जहां पर इन तीनों के चैंपियन बनने के बाद NJPW सुपरस्टार शोता यूमिनो ने इन तीनों को चैलेंज किया था। और गाइज उसी शो के ऊपर शोता यूमिनो के साथ साथ जॉन मॉक्सली ने उनका एक वीडियो पैकेज प्रोमो कट किया था जहां पर मॉक्सली ने इस चीज को कंफर्म किया था कि शोता यूमिनो के पार्टनर जॉन मॉक्सली होने वाले हैं। बट गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली और शोता यूमिनो का तीसरा पार्टनर कौन होने वाला है इसको लेकर अब बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते डेव मिल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के डोमिनियन पेपर-व्यू के ऊपर हिरोशी तनाशी, काजुचिका ओकाडा और तोमोहिरो इशिई को जॉन मॉक्सली, शोता यूमिनो चैलेंज करने वाले हैं। बट गाइज इन दोनों का जो तीसरा पार्टनर होगा वो पार्टनर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पोल कॉम्बैट क्लब का मेंबर होने वाला है। और गाइज डेव मिल्जर ने इस चीज को हिंट किया है कि पॉसिबली ये तीसरा मेंबर ब्रायन डेनियल्सन हो सकते हैं क्योंकि गाइज ब्रायन डेनियल्सन के AEW को ज्वाइन करने के बाद से ही वो NJPW के अंदर काम करना चाहते थे। और गाइज पॉसिबली ब्रायन डेनियल्सन वो रेसलर होने वाले हैं जो डोमिनियन पेपर-व्यू पर NJPW में डेब्यू करके काजुचिका ओकाडा को 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइज यहां पर अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि ब्लैक पोल कॉम्बैट क्लब का कौन सा मेंबर मॉक्सली का पार्टनर होने वाला है। बट गाइज यहां पर ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि जॉन मॉक्सली का जो भी तीसरा पार्टनर होगा वो पार्टनर ब्रायन डेनियल्सन, क्लॉडियो कोस्टोंगली और व्हीलर यूटा में से ही कोई एक होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प कि डोमिनियन पर ब्रायन डेनियल्सन और क्लॉडियो कोस्टोंगली में से कौन NJPW के अंदर डेब्यू करता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बता दी गई कि 17 जून को AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक AEW पर उनका ऑफिशियल रिटर्न करेंगे। बट गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है पिछले 2 हफ्तों से सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक लगातार छाए हुए हैं क्योंकि गाइस 2 हफ्तों पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर CM पंक के शिकागो में अपीयर होने के बाद लास्ट वीक जब शिकागो के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग हुआ था तो गाइस CM पंक इम्पैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज पर भी पहुंचे थे। और गाइस पहली बार 10 सालों के अंदर CM पंक AEW के 2 सबसे बड़े राइवल WWE और इम्पैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे। और गाइस यहां पर CM पंक के इन दोनों कंपनी के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचने की वजह से पिछले 2 हफ्तों से सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ CM पंक को लेकर बातें हो रही हैं। और गाइस यहीं अब CM पंक के इम्पैक्ट रेसलिंग और रॉ पर विजिट करने को लेकर इस हफ्ते लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन ने बात की है, जहां पर कोनन का ये कहना है कि कोनन पर्सनली ये बिलीव करते हैं कि CM पंक रॉ और इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर अपीयर होकर टोनी खान को ये बताना चाहते हैं कि
सीएम पंक के सिर्फ किसी जगह पर अपीयर होने की वजह से किस तरह से सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक की बातें होती गई। और गाइज कोनन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक टोनी खान को अपना पावर शो कर रहे गए कि किस तरीके से सीएम पंक के सिर्फ अपीयर होने की वजह से 2 हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक को लेकर सोशल मीडिया पर बातें हो रही गई। और गाइज कोनन ये पर्सनली बिलीव करते गए कि सीएम पंक टोनी खान को ये दिखा रहे गए कि किस तरीके से सीएम पंक को लेकर टोनी खान उनके कंपनी को बहुत ही बड़ा बना सकते गए। और गाइज यहाँ पर कोनन का ये मानना है कि टोनी खान को सीएम पंक ये बताना चाहते गए कि टोनी खान को सीएम पंक को वापस लाना चाहिए, क्योंकि अगर टोनी खान सीएम पंक को वापस नहीं लाते गए तो और भी बहुत सारी कंपनियां जो सीएम पंक को ला सकते गए। और गाइज यहाँ पर कोनन का ये मानना है कि सीएम पंक उनके स्टार पावर को टोनी खान को शो करने के लिए इंपैक्ट रेसलिंग और रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर हुए थे। वेल गाइज मैं यहाँ पर कोनन की बातों से 100% एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइज डेफिनेटली इस बात में भी कोई भी शक नहीं गए कि सीएम पंक के सिर्फ बैक स्टेज एरिया पर अपीयर होने की वजह से सीएम पंक ने 2 हफ्तों तक सोशल मीडिया को अपने कब्जे में रखा था। और गाइज सीएम पंक के बैक स्टेज अपीयर होने की वजह से सीएम पंक लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड हो रहे गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान पंक के रिटर्न को कैसे बुक करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।